सत्या, पुलिस स्टेशन क्यों आए हो बताओ तो सही, कुछ काम है क्या? सत्या, कब से पूछ रही हूँ, बताओ तो सही, क्या काम है? बताओ क्या काम है? तात्या साहब का कोई काम है? जो कुछ कहना है वो दूसरों को अच्छे से बताता है। अब जो बोलना है ना वो इन्हें बताओ, मुझे मत बताना। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके बॉडीगार्ड बनने की। वैसे भी कल कहा था इसने कि इसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। सत्या, सत्या बताओगे या नहीं? सत्या, क्या हुआ मंजू? अब ना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली बहुत दिनों बाद आए दोनों यहाँ। कुछ काम है क्या आपका? मौर्य साहब कहाँ हैं? मौर्य साहिब जादव सर के केबिन में है। सत्या बताओ ना क्यों आए हैं हम यहाँ? अंदर जाने पर समझ आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन तो चालू है, पर देखते हैं और कुछ पता चलता है कि नहीं। पर ज्यादा वक्त मत लगाना। ठीक है सर। जादव साहब अंदर आऊं क्या? नमस्ते। नमस्कार, क्या हुआ? आज साथ में आए हैं, कुछ काम था क्या? हाँ, ये क्या? ये अर्जी है मेरी पुलिस सिक्योरिटी बंद करने के लिए। मुझे अब सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है और अब वाघमारे को कोई और ड्यूटी दे सकते हो। सत्या, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे सर से भी खतरा टला नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी से क्यों मना कर रहे हो? देखो, इलेक्शन को जाने दो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। नहीं, इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। अरे पर हुआ क्या है आखिरकार? जादव सर, अब आप ही समझाइए इसे। इलेक्शन करीब आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। सत्यजीत राव, मुझे लगता है मंजू सही कह रही है। हम कोई भी खतरा नहीं उठा सकते, हमें सावधान रहना होगा। और ऐसे हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए सिक्योरिटी जरूरी है। और अब राजकारण कहाँ पहुँच गया है ये कहने की जरूरत नहीं। देखो, मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती, इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपने फैसले के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। देखा, अब जादव सर और मौर्य सर भी कह रहे हैं, अब तो सुन लो। अरे पर वाघमारे, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ ही होते हैं और जिन लड़कों ने मुझ पर हमला किया था वो लड़के बाहर के ही लड़के थे। किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाला है। मुझे नहीं लगता कि इन सब का राजकारण से कोई संबंध है। वाघमारे, मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, और अगर इससे आगे मुझे अपनी पत्नी की बातें सुननी पड़ेंगी ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद करना है बस। इन औरतों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, अब इन्हें बातें सुनानी ना पड़े इसीलिए मैंने किया ये सब। फिर अभी क्यों गुस्सा कर रही है मेरी तरफ देखकर? जाने दो, उनका दिमाग ठंडा होगा ना तब उन्हें समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हो गया, अच्छा खासा मौका गवा दिया। दिल की बात बताने का और वक्त था तुम्हारे पास, उसे भी बर्बाद कर दिया। सब दुनिया के आगे पत्नी पत्नी कहता रहता है, पर वाघमारे मुझे तुमसे प्यार है, इतना नहीं कह सकता। चलो वाघमारे, मैं निकलता हूँ। जादव साहब, मैं चलता हूँ। चलती हूँ सर। डीजे, देखो ये सारे नाम लिख दो। हाँ? तुझे ढूंढूं कहाँ, इसको अच्छे से चेक करो। ढूंढूं कहाँ, टड़ाना। अरे सुनिए, सुनिए जरा, किसका इंतजार कर रहे हो? वो लगता है आपकी बीवी खो गई है। नहीं नहीं, मतलब कहीं बाहर गई है क्या? पता नहीं कहाँ गई है। क्या कह रहे हैं? आपको बिना बताए ही वो घर से बाहर चली जाती हैं?
क्या बताऊं मैं सबको, आज आनंदी आनंद हो गया है। अरे मुझे बता दे, क्या आनंद आनंद हुआ है, क्या आनंद हुआ है। हाँ। अरे किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इतना बड़ा काम करके आई हूँ मैं आज। शाबाशी दो। काम किसने किया है? शाबाश। मेरा नाम रोशन कर दिया तूने। अरे ऐसा क्या काम करके आई हो तुम? दीदी बताओ ना, क्या हुआ है ऐसा? अभी क्यों बता दूं मैं, वक्त आने पर सबको सब समझ में आ जाएगा। आज आनंद ही आनंद हो गया आज है। आनंद ही आनंद हो गया। आमरी, इन्होंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है लगता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब मंजू और माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब ये औरत कितनी भी कोशिश कर ले, वो दीदी और जीजू को कभी अलग नहीं कर सकती हैं। मतलब? अरे मतलब सत्या जीजू दीदी को कैसे परेशान होने दे सकते हैं? आमरी, मुझे कुछ समझ में आए ऐसा कुछ बता। माँ जाने दो ना, तुम टेंशन मत लो, उसका तो कुछ कुछ चलता ही रहता है, तुम ध्यान मत दो। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना, आप ध्यान मत देना। हाँ, ध्यान मत देना। हाँ, ये औरत सत्या जीजू और मंजू दीदी को अलग करे उससे पहले मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। डीजे, क्या हुआ अमृता? रुक जाओ, रुको। लो, मुझे घर के पीछे की तरफ आकर मिल, कुछ बात करनी है। मेरे दिए हुए पेन का आज ऐसा इस्तेमाल होगा, मैंने सोचा नहीं था। आज ऐसे मैंने उसके हाथ पर कागज रखा ना, और वो ला 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 ला। मम्मी वहां देख जरा। क्यों? देखना मम्मी, वहां देख जरा। आज पहली बार मेरे बेटे को पता चला है कि मम्मी को पापा की तरफ देखना चाहिए। ला 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 ला। ला 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 ला। ब्रर्र, ओ गया क्या वो? गया नहाने को। हाँ तो जबान दिया है ना, बताना चाहिए था ना मुझे। मैंने मुंह से ही तो बोला कि वो नहाने गया। पर वो सुबह ही तो नहाया था ना। हाँ नहाया तो था। अरे पर वो फिर से नहाने क्यों गया? पता नहीं। कैसे पता होगा? ला 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 ला
ला ला ला ला ला। ए डीजे, और ये क्या है? इतना पागल जैसा क्यों हो गया? मम्मी, नया साल, नई शुरुआत, नया जीवन, नए मम्मी पापा। मम्मी पापा नए कपड़े पहने हैं मैंने। हाँ। डीजे, वो कुर्ता पुराना है, तूने जो पहना है वो मेरा कुर्ता है। जो कुछ भी हो, मम्मी पापा, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज तो तुम बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहा है? मम्मी, थोड़ी देर पहले तू बहुत जरूरी काम करके आई थी। अब मैं कुछ जरूरी काम करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दे मम्मी पापा, आशीर्वाद दो। काम हो जाए तेरा बेटा। पापा मम्मी, आज का दिन हमारे घर के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। ये कह रहा है सुवर्ण लिखने वाला है। कौन है ये सुवर्ण? अरे वो अकलमंद दीदी, स्वर्ण मतलब सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, सोने के अक्षरों में। ओह, वही सोचूं मैं, ये सुवर्ण कौन है? ला 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 डीजे, ला ला। ए डीजे, तुझे बुखार तो नहीं हो गया ना? ओ इंटेलिजेंट बीवी, बुखार हाथ में नहीं सर पर देखते हैं। क्या हुआ तुझे? मम्मी प्लीज, I'm getting so late. Someone is waiting for me. ओके। La 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 la। अरे la, क्या la, कहा la। इसने? उसने कहा मुझे लेट हो रहा है, कोई मेरा इंतजार। क्या कहा उसने? ओ बीबी जी, ये लड़का पागल हो जाए और हमारी भी वाट लगा दे, इससे पहले इसकी शादी करवा दो। इस बारे में कुछ सोचा है क्या? अरे उसी काम के लिए तो गई थी मैं आज। तात्या साहब, ऐसा कुछ प्रोग्राम हमने प्लान किया है, जैसे कि जरूरतमंद बच्चों को बुक्स बांटना, काम धंधा दिलवाना, बुढ़े लोगों के लिए तीर्थ यात्रा। तात्या साहब, मैं आपको बताता हूँ, हमारे सर्वे के अनुसार हमारे सतारा में ज्येष्ठ नागरिक ज्यादा हैं और नौकरी के लिए शहर में जाने वाले यंग लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और अगर हमें वो लड़कों को वापस सतारा में लाना है तो हमें नए धंधे लाने पड़ेंगे। और तात्या साहब, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने ये सारे काम किए तो फिर से आप यहाँ के नेता बन जाओगे। तारीफ तारीफ केवल तारीफ। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने, बहुत बढ़िया काम। अब पंकज को साथ में ले जाओ और ये काम शुरू करो। तात्या साहब, पंकज को छोड़कर मुझे कोई भी और चलेगा, पर पंकज नहीं, प्लीज। क्यों क्यों पंकज क्यों नहीं? नहीं तात्या साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी एक दूसरे से बनती नहीं है और उसे मेरी आइडिया पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए कोई किटकिट नहीं चाहिए मुझे। क्यों पंकज, क्यों पसंद नहीं आते इसके आइडिया तुम्हें? अच्छे लगने चाहिए। माफी मांग। क्या? राय ने दिया क्या? माफी मांग। अरे तात्या साहब, रहने दो, माफी की कोई जरूरत नहीं है। सुनाई नहीं दिया क्या? लगता है सुनाई नहीं दिया। ए, माफी मांग। सॉरी सत्या। अरे हाथ मिलाओ, अरे हाथ मिलाओ, चलो ऐसे मिलजुल के रहो, राज करोगे। वाघमारे, थैंक यू सो मच। आपकी बहुत मदद मिल गई फैमिली को सेट करने में। आपने सारी चीजें लेने में मदद कर दी मेरी, और मेरी पत्नी को भी आपकी ली हुई चीजें बहुत पसंद आई। सर, नहीं ऐसा नहीं है। अरे थैंक यू की क्या बात है सर? बिल्कुल सही कहा वाघमारे। सर, प्रचार का काम चल रहा है ना? वो दोनों फर्स्ट क्लास, एकदम मजे में, और घर भी पसंद आया उन्हें। धीरे धीरे सेट हो रहे हैं। पर तू कभी आपको तू कहूं तो चलेगा ना? चलेगा। कभी चाय पीने आ घर पर, हक से आ। मेरी पत्नी ने भी तुझे बुलाया है, और सत्या को भी लेकर आना। सत्या किस लिए आएगा? मैं ही आऊंगी अकेले। क्यों, साथ में नहीं आओगे क्या?
नहीं ऐसा नहीं है, उसे अभी वक्त नहीं मिलता ना, प्रचार का काम चल रहा है ना। अच्छा, मतलब इलेक्शन के कामों में बिजी रहता है। ठीक है, चलो छोड़ दूं आपको। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है, चलता हूँ। हाँ, मौर्य सर के साथ पिछली बार मुझे देखकर सत्या को गुस्सा आया था और आज उसने मुझे गुस्सा दिलाया है। एक काम करती हूँ, मौर्य सर के साथ जाती हूँ, मतलब वो गुस्से में आकर सब कुछ कह देगा। सर हाँ? चलेगा? चलेगा? क्या चलेगा? आप मुझे घर छोड़ देंगे तो चलेगा। अरे पहले पूछा तो था मैंने। चलो बैठ जाओ, छोड़ता हूँ। बैठो। निकले? हाँ। ठीक है। ऐसी हेडलाइन आनी चाहिए अपने नाम की भी, मुख्य समाचार चाहिए पेपर में मेरे नाम का, मुझे समझा। उस सत्या के मन में क्या क्या है वो देखो और उसका फायदा उठाओ। हाँ। क्योंकि सत्या, अरे सत्या से माफी मांगने के लिए बोला तो तू गुस्सा हो गया है क्या पंकज? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 30 साल हो गए मुझे राज करने में, 30। जरा देख के बता सकता हूँ किसके मन में क्या चल रहा है। ऊपर से तू शांत दिख रहा है लेकिन अंदर तेरे आग लगी पड़ी है। तात्या साहब, उस सत्या को आप इतना लाड क्यों करते हो? उस लाड की वजह से एक दिन सर पर बैठ जाएगा। अरे किसे सर पे बैठाना है और किसे सर पे नहीं बैठाना है, ये सवाल सिर्फ मेरा है, मुझे पता है। तुझे भी मौका दूंगा बदला लेने का, और अभी सत्या को लगना चाहिए कि तू उसके साथ है। उसे सिर पर से कब नीचे उतारना है मैं बताऊंगा तुझे, सब सोच रखा है मैंने। ये सत्या कहाँ रह गया? कब वो आएगा और कब मैं ये कागज उसके हाथों में रखूंगी, फिर देखूंगी। एक बार सत्या ने ये कागज देख लिया तो आज के आज उस डरपोक को घर से बाहर निकाल के फेंक देगा। ओ मम्मी, शांत हो जाओ, ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ। हम जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा लगेगा। धीरज रखो, धीरज। वैसे भी इंतजार का फल मीठा होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, डायलॉग मत मार। सत्या क्या हुआ मम्मी, ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मेरा इंतजार कर रही हो? कुछ बात करनी है क्या आपको मुझसे? हाँ हाँ, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। तुझे उस डरपोक पर बहुत विश्वास है ना? बहुत लगता है ना तुझे उसका? बहुत सीधी लगती है ना? मम्मी, आप वाघमारे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? रोज कुछ ना कुछ कंप्लेंट होती थी ना, इसीलिए। मतलब मैं झूठी कंप्लेन करती हूँ रोज उसकी? ठीक है, मुझ पर विश्वास नहीं है ना तुझे, तो फिर ये कोर्ट के कागज पर विश्वास रख। देख देख, एक बार अच्छे से पढ़कर देख, फिर समझ में आएगा कि मम्मी इतना गुस्सा क्यों थी। सत्या, चेहरे से वो कितनी भी भोली क्यों ना लगे, पर दिमाग से बहुत शातिर है, समझ रहा है? हाँ, तुझे अपने जाल में फंसाकर अपना भविष्य बना रही है वो। और वाघमारे एलिमनी की मांग क्यों करेगी? कैसा है मेरा भोला लड़का, यही तो चाल थी उसकी। ऐसे ही तुझे फंसा नहीं रही है वो। पैसे वाला घर देखकर आंखें चार हो गई थी उसकी। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपकी कोई ना कोई गलतफहमी होगी। मुझे लगा ही था कि तू उसकी तरफ से ही बोलेगा। अपनी मम्मी से ज्यादा तुझे उस पर भरोसा है। मुझे कहता है कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। देख, नोटिस देख, तेरे नाम का है, नीचे लिखा है, देख। हाँ तो वाघमारे, चाय पीने जरूर आना घर पर। पक्का सर, पक्का। आप बुलाए और मैं ना आऊं? पक्का आऊंगी। बाय सर, अच्छे से जाइएगा।
वाघमारे रुको, वाघमारे रुको। वाघमारे क्या चल रहा है आपका? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मतलब क्या कहना है तुम्हें? मैंने क्या किया है? सत्या, इतना गुस्सा क्यों हो? वाघमारे, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ये आप अच्छे से जानती हैं। आप इस लेवल पर गिर जाओगी मैं कभी नहीं सोच सकता था। सत्या, लेवल पेवल जैसे शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। ए डरपोक, हाँ? कुछ भी करूंगी मतलब? कुछ भी करेगी मतलब? तू इस लेवल तक जाएगी? तुझे मेरा बेटा ऐरा गहरा लगता है क्या? मम्मी, आप शांत हो जाओ, बीच में मत बोलो, ये हमारे बीच की बात है। वाघमारे, सच सच बताना, आप मुझसे इतने दिन से दोस्ती का नाटक कर रही थी ना? ये सब साजिश आप ही के दिमाग में चल रही थी ना? बाप रे, मौर्य सर मुझे घर छोड़ने आए, ये बात तो दिल पे ले ली सत्या ने। उसे बताऊं क्या? सुबह जो उसने गुस्से में बर्ताव किया इसलिए मैंने ऐसा किया? नहीं, जाने दो, उसे थोड़ा और जेलस होने दे। कहा ना मैंने, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। वैसे भी कितने ही दिन बचे हैं तलाक में। वाघमारे, बहुत हो गया। पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, औकात में रहना।